हरे कृष्णा। प्रभु जी मेटेरियली बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है ना। आप देख सकते हैं प्रभु जी ने आईआईटी दिल्ली से किया है ना, और गोल्ड मेडलिस्ट है प्रभु जी उसमें। एंड प्रभु जी जो है इस्कॉन में बहुत ही महत्वपूर्ण सेवाएं अभी करते हैं। प्रभु जी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सेवाएं इस्कॉन में दे रहे हैं अभी। प्रभु जी चेयरमैन है इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल में, है ना। एंड हमारे 2019 में एक मेगा यूथ फेस्टिवल हुआ था जिसमें 15,000 पार्टिसिपेंट्स थे, है ना, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हमारा इसमें नाम आया था। प्रभु जी बहुत ही अभी जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है ना, जो अभी नशा मांसाहार है ना, जितनी भी बुरी आती है, जुआ खेलना, अवैध संग करना, तो प्रभु जी उन सब का मार्गदर्शन कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, है ना। तो पूरे इंडिया में प्रभु जी बहुत अभी बहुत एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे, प्रचार कर रहे हैं अभी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं दो महत्वपूर्ण तिथि को मनाने के लिए। एक तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों का विग्रह स्थापना दिवस आज है। उनका अभिषेक किया गया। आप सबको अच्छा लगा? और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। और दूसरा अवसर है विनायक प्रभु की सुपुत्री एविसा का जन्मदिन, प्रथम जन्म दिवस, है ना। आज तो नहीं है प्रथम जन्म दिवस, कुछ दिन पहले था, लेकिन 4-5 दिन पहले था शायद। तो आज उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है। वैदिक संस्कृति में वैसे तो जन्मदिन मनाना उतना कोई विशेष नहीं माना जाता है। जन्म जो लेना है बहुत कठिन विषय है। लेकिन अच्छा एक अवसर है ये कि जितने वैष्णव हैं उनका आशीर्वाद मिलता है बच्चे को, संतों का आशीर्वाद मिलता है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, और संकीर्तन में भाग लेने से भगवान की कृपा मिलती है। मनुष्य जन्म, ऑफ कोर्स ये बात सत्य है कि हालांकि जन्म लेना इस संसार में एक बहुत ही दुखद अनुभव है। हम देखते हैं कि कोई भी बच्चा जो है आज तक जन्म लेते समय हंसता नहीं है, हमेशा रोते हुए जन्म लेता है। सही बात है। जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उस दिन सबसे ज्यादा दुख होता है। जन्म वास्तव में एक दुखद अनुभव है, कष्ट है, बच्चे के लिए कष्ट का दिन है। जिस दिन जन्म होता है बच्चे को उस दिन सबसे अधिक कष्ट होता है उसको,
कि माँ के गर्भ में से बच्चे जो 9 महीने रहते हैं, तो माँ के गर्भ में रहना अपने आप में एक कष्ट है। एक छोटे से बक्से में आपको बंद कर दिया जाए 4 महीने, कैसा रहेगा? बहुत कष्टदायक अनुभव है। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव इसका वर्णन करते हैं माता देवहूति को, कि बच्चा जब गर्भ में होता है उसको इतना पीड़ा होता है, इतना पीड़ा होता है कि वो बहुत रोता है, बहुत रोता है गर्भ में, भगवान को पुकारता है। कैसे रोता है? एक महान संत हुए भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने एक गीत में, बंगाली गीत में इसका वर्णन किया है। भूलिया तो मारे संसारे आसिया, हे नाना विध व्यथा, तुम्हार चरण ना बुझिनु कभू, कहिबो दुखेर कथा, जननी जठरे छिलाम जखोन, विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, बंचिले दीन दासे, तखोन भाविनु जन्म लैया, करिबो भजन तब, जन्म लैया पड़ी माया जाले, ना होइनु ज्ञान लव, ना होइनु ज्ञान लव। समझ में आया आप लोगों को? कितने लोगों को समझ में आया है? आप बंगाली हैं इसलिए आपको समझ में आया है? बंगाली में ये गीत है, बहुत सुंदर गीत है। बच्चा क्या गाता है गर्भ में माँ के, माँ को नहीं पता होता है, आपको सुनाई नहीं देगा है, क्योंकि वो जो भाषा होता है वो हम लोग उसको डिकोड नहीं कर सकते तो वो जो प्रार्थना करता है बच्चा, इतने कष्ट में रोता है कि हे प्रभु, मैं आपको भूल कर बहुत गलती किया, पश्चाताप करता है और इस संसार में आया और अब मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। नाना विध व्यथा, व्यथा मतलब कष्ट, नाना प्रकार के कष्ट हो रहे हैं। माँ के गर्भ में बच्चे को कीड़े काटते हैं, है ना, पेट में जो कीड़े होते हैं वो काटते हैं, है ना। माँ जो भी खाएगी वो उसको शरीर में जाके ना उसको जलन उत्पन्न करता है बच्चे के, और खासकर उस समय माँ को ज्यादा चटपटा खाने का मन करता है ताकि ज्यादा जलन हो, है ना। और इसलिए इतना कष्ट होता है ताकि भगवान से प्रार्थना करता है कि जननी जठरे छिलाम जखन, जब माँ के गर्भ में मैं था, विषम बंधन पासे, बहुत कठिन बहुत कष्टदायक परिस्थिति में था। उस समय भगवान के को प्रार्थना किया मैंने, क्या किया? रोते हुए प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना? तो भगवान प्रकट हो गए। हर बच्चे को माँ के गर्भ में भगवान के दर्शन होते हैं। जो रोता है, बहुत ज्यादा रोएगा, पुकारेगा तो भगवान आते हैं, तो भगवान से उसकी बात होती है बच्चे की, है ना। क्या बात होती है? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। क्या साइन होता है? कॉन्ट्रैक्ट। बच्चा जो है भगवान से प्रॉमिस करता है। क्या करता है कि तखो न भाविनु जन्म लैया करीबो भजन तब, हे प्रभु जल्द यहाँ से निकाल दीजिए,
बहुत कष्ट में हूं, एक इस बार निकलूंगा तो पक्का आपको वादा करता हूं कि आपका भजन करूंगा। करीबो भजन तब, आपका भजन करूंगा, इस बार जाऊंगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, बहुत गलती किया मैंने, इसलिए आज माँ के गर्भ में कष्ट झेल रहा हूं। अभी इस बार निकाल दीजिए प्रभु, एक बार निकाल दीजिए, फिर देखिए ऐसी भक्ति करूंगा, ऐसी भक्ति करूंगा, आपको खुश कर दूंगा। लेकिन गर्भ से बाहर आते ही क्या होता है, जन्म लोइया पड़ी माया जाले, जन्म लेते ही माया के जाल में फंस जाता है, भूल जाता है, सब याद नहीं रहता है कि भगवान से क्या बात हुई, क्या भगवान बात, कौन सा बात, मैंने तो कुछ बात नहीं किया, मुझे तो कोई याद नहीं है। माया उसको क्या करती है, भुला देती है। कैसे भुलाती है? कैसे? फर्स्ट स्टेप, स्वजनेर कोले आदरेर छेले, स्वजनेर कोले, सगे संबंधी उसको गोद में लेके ऐसे खिलाते हैं, वाह बाबा ला 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 ले, खा ले बच्चा ले, इतने प्यार करते हैं उसको, तो भगवान को क्या याद करेगा, नहीं। स्वजन कोले आदरे रच्छे ले, बहुत सम्मान मिलता है उसको, बहुत प्रेम मिलता है ना, बच्चे को बहुत प्रेम मिलता है। तो इस प्रकार से जनक जननी स्नेह ते भूलिया, जनक और जननी माता और पिता के स्नेह में भूल जाता है, क्या भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है, संसार अच्छा लगने लगता है उसको। संसार अच्छा लगने लगा, भगवान को भूल गया, खेल कूद में लग गया, और जीवन का लक्ष्य भूल गया। फिर उसके बाद थोड़ा समय बड़ा होता है तो पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई किया, उसमें भी बहुत कंपटीशन में, टफ कंपटीशन पास करके फिर सर्टिफिकेट लेके नौकरी ढूंढने लगता है ना, है भूली नु तुम्हारे हरि, और इस सारे प्रोसेस में भगवान को भूल ही जाता है ना। भगवान के लिए कोई स्लॉट नहीं होता है शेड्यूल में। उसको बोला जाए कि भक्ति करो तो बोले हैं भक्ति क्यों करने का, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। उसको क्रिकेट देखने का टाइम है, उसके पास सिनेमा देखने का टाइम है यूट्यूब पे घंटों घंटों न्यूज देखने का टाइम है, लेकिन क्या नहीं है, भगवान की भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है। वो सीरियल देखेगा, कहानी घर घर की, सास भी कभी बहुत थी, लेकिन सीरियल देखने के लिए टाइम है उसके पास, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं रहता है। सही बात है। उसके बाद फिर पैसा कमाने लगता है, विद्या गौरव भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन करी, धन उपार्जन करने लगता है, पैसा कमा रहा है। और इस प्रकार से उसमें इतना लिप्त हो जाता है कि भूली ने तुम्हारे हरि, हे प्रभु आपको मैं भूल गया, अब मैं बूढ़ा हो गया। क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। वार्धक्य खोन उपाय विहीन, नाना दुखे जर्जर, भक्ति विनोद प्रभुर चरणे करे दुख निवेदन। अब मैं बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे में अब शरीर जो है साथ नहीं दे रहा है। अब मैं भजन करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता, बहुत दुखी हूं, इसलिए अब रोता है, हे प्रभु बहुत दुख में हूं, मुक्त कर दीजिए दुखों से। तो फिर मृत्यु, ये चक्र है। क्या है? चक्र है।
तो प्रॉमिस को भूल गया। और फिर मृत्यु होती है, फिर से दोबारा है माँ के गर्भ में, फिर से। अगर सौभाग्यशाली होगा तो उसको दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा। अगर उसने, क्योंकि मानव जन्म का दुरुपयोग अगर किया, भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, तो उसको ज्यादा चांस है कि उसको मानव जन्म नहीं मिलेगा। अगली बार क्या मिलेगा? पशु का शरीर मिलेगा, कोई कीड़ा बनेगा, पशु पक्षी बनेगा, कीट पतंग बनेगा। इसलिए क्यों ऐसा, क्यों दोबारा मनुष्य जन्म क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो मनुष्य जीवन दिया गया था भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, लेकिन उसने नहीं किया। अगर आपको कोई सामान दिया जाए और आप उसका मिसयूज करेंगे तो क्या किया जाएगा? छीन लिया जाएगा, है कि नहीं? मान लीजिए पापा ने आपको मर्सिडीज दिया और आपने जाके गांव के खेत में लगा दिया हल जोतने के लिए, हैं? और फंस गया मर्सिडीज खेत में, कीचड़ में, तो आप पापा से कंप्लेन करने लगे, क्या कैसा गाड़ी दिया आपने, बेकार का गाड़ी दे दिया, हल नहीं जोत पा रहा हूं, हैं? तो पापा क्या करेंगे? बोलेंगे लाओ वापस दे दो, हैं? सही में बेकार गाड़ी है, तुमको मैं ट्रैक्टर दूंगा अब, है ना? तो उसी तरह से भगवान मानव रूप शरीर देते हैं। मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूल नभस्तवेरितम पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्मः। निर्देहम, ये जो मनुष्य शरीर है, ये बड़ी, इसमें भक्ति करना बहुत सुलभ है। आप पशु की योनि में भक्ति नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, हरि नाम नहीं ले सकते। कुत्ते को बोलिए हरि नाम लो, ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। इसलिए मनुष्य शरीर भगवान की भक्ति करने के लिए ही दिया गया है, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं दिया गया है, खाने पीने के लिए नहीं दिया गया, खाओ खूब खाओ, खाने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। इसलिए जिसको खाने का मन करता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है मनुष्य शरीर में, बोले क्या यार इतना छोटा पेट बनाया, तुरंत भर जाता है ना? 200-250 ग्राम डालो भर गया, मन नहीं भरता, पेट भर जाता है कि नहीं? इसलिए कई लोग कंप्लेन करते हैं भगवान से कि टंकी थोड़ा बड़ा बनाना था, है ना? इसलिए भगवान अगले जन्म बोलते ठीक है तेरा टंकी हाथी का बनाऊंगा, तुमको हाथी बनाया जाएगा। हाथी एक बार में 250 केजी खाता है। मैं एक बार जू में गया था, मैंने देखा एक हाथी था, वो 2.5 घंटे से खाए जा रहा था। मैंने बोला पिछले जन्म में ये इसको इच्छा अधूरी रह गई होगी, खाने की पूरी नहीं हुई होगी, इसलिए भगवान ने इसको हाथी बना दिया। मनुष्य शरीर खाने के लिए नहीं है। खाने का अगर आपको एंजॉयमेंट लेना है तो आपको हाथी बनना चाहिए, ठीक है? और सोना है अगर क्या प्रभु 6 घंटे में ही उठना पड़ता है, तो भगवान आपको पोलर बियर बनाएंगे। क्या पोलर बियर जानते हैं? हाँ, वो अंटार्कटिक रीजन में रहता है, वो एक शायद सोएगा एक बार तो 6 महीने सोता है, खूब सोई है अपना कुंभकर्ण की तरह। हाँ है? तो इस प्रकार से खाने सोने के लिए मनुष्य जीवन नहीं बनाया गया। मनुष्य जीवन किस लिए बनाया गया है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मीण हीनम पशु भी समानम। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। तो इसलिए मनुष्य जीवन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आजकल लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं,
आप देखो हमारा शरीर भगवान ने कितना कीमती शरीर बनाया है कि नहीं? अगर आप किसी का कान खराब हो जाए और हॉस्पिटल में जाइए कान को ट्रांसप्लांट करने के लिए, एक कान को बदलने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? 5 लाख रुपया एक कान का। अब भगवान ने हमको कितना कान दिया? 2, तो कितने का हो गया? 10 लाख का तो कान हो गया है। और उसी तरह से हार्ट को अगर ट्रांसप्लांट करना हो तो कितना पैसा देना पड़ेगा? एक हार्ट का कितना ट्रांसप्लांट है? 1 लाख। 1 लाख में क्या होता है? दिमाग खराब हो गया। 1 लाख में कुछ नहीं होगा। 1 लाख में तो आपको हॉस्पिटल में एंट्री तक नहीं मिलेगी। कम से कम 20-25 लाख लगेगा आप है। उसी तरह से लीवर को अगर ट्रांसप्लांट करना है तो कितना लगेगा बताइए? सब जोड़ते जाइए हैं। जैसे सारे शरीर के जितने बॉडी पार्ट्स हैं सबको अगर कीमत भगवान लगा के जोड़े तो कितने का होगा हमारा शरीर? ब्रेन को तो आप ट्रांसप्लांट ही नहीं कर सकते। आंख को ट्रांसप्लांट करना बहुत मुश्किल है। कितने का हमारा शरीर है बताइए? कई करोड़ रुपए का। हमारा जो ब्रेन है वो देखो, ब्रेन इतना पावरफुल बनाया गया है कि इसमें एक जो ब्रेन सेल है वो मॉडर्न कंप्यूटर के समान है, लैपटॉप एक। हमारे एक ब्रेन, एक व्यक्ति के ब्रेन में लगभग मान के चलिए कि 1 ट्रिलियन ब्रेन सेल होता है। ट्रिलियन मतलब बिलियन मतलब 100 करोड़, और ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़ कंप्यूटर लगे हुए हैं आपके अंदर। कितना? 1 लाख करोड़ कंप्यूटर हमको चलाने के लिए। मैं बोल रहा हूं तो कई सारे कंप्यूटर चल रहे हैं तब बोल पा रहा हूं। तो एक कंप्यूटर का कितना कीमत है? 1 लाख। तो 1 लाख करोड़ का कितना हो गया? कितना कीमत हो गया बताइए ब्रेन का? भगवान ने कितना इन्वेस्ट किया हम लोगों के ऊपर, किया है ना? कितना पैसा लगाया है भगवान ने है। हम लोग क्या कर रहे हैं? उसमें शराब डाल रहे हैं। इतना कीमती शरीर में शराब सिगरेट डाल रहे हैं, उसको खराब करते हैं नहीं। तो मनुष्य शरीर किस लिए मिला है बताइए? भक्ति करने के लिए। इतना कीमती शरीर बनाया है ताकि हम भगवान की भक्ति भजन कर सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो, वाचांसि वैकुंठ गुणान्वर्णने, करौ हरेर्मन्दिर मार्जनादिषु, पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे। वाणी से वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी से भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए जीव दिया गया है। जीव किस लिए दिया गया है? ताकि भगवान का गुणगान कर सके, जैसे मैं कर रहा हूं और मन किस लिए दिया है? मन इसलिए दिया गया ताकि हम भगवान के बारे में चिंतन कर सकें। मनः सवै कृष्ण पदारविन्दयो, कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर सके उस मन से, इसलिए मन बनाया भगवान ने। तो इस प्रकार से निर्देह जो है वो हाथ बनाया गया ताकि हम भगवान के मंदिर की सफाई कर सकें। पैर बनाया गया ताकि हम भगवान के मंदिर चलकर जा सके, सिनेमा हॉल नहीं। पैर बनाया गया है, नहीं तो पैर काट दिया जाएगा। फालतू का काम करिए। पैर दिया इसको, एक दिन भी मंदिर नहीं आया, नालायक कहीं का। चलो अगली बार इसका पैर गायब करो, तब इसको समझ में आएगा पैर का वैल्यू क्या होता है।
है कि नहीं? है तो फिर लंगड़ा बन के चलते रहिए, है? फिर विक्टिम कार्ड खेलिए, हमको हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या ऐसा किया था, है? आंखों का मिसयूज किया, अंधा बना दिया जाएगा, है? इसलिए आंख का दुरुपयोग मत करो, मिसयूज मत करो, नहीं तो आंख छीन लिया जाएगा अगली बार। इसलिए पेड़ों की आंख है ही नहीं, वृक्षों की आंख नहीं होती। इसलिए मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठाना चाहिए। उसमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए जन्म हुआ है हमारा मानव जीवन, दुर्लभ मनुष्य जीवन, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहते हैं माता न सस्यात्, पिता न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, न मोचयेत् यो समुपेत मृत्यु। व्यक्ति को माता पिता नहीं बनना चाहिए अगर वो अपनी संतान को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त ना कर सके, है? माता पिता बनने का बहुत शौक रहता है, लेकिन माता पिता बनने की तभी इच्छा करनी चाहिए जब हम ये निश्चित करें कि वो बच्चा जो है वो क्या बने? हरिभक्त बने और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके, है? पर माता पिता तो सोचते हैं बच्चा जन्म देके पैसा पैसा कमाएगा, इंद्रिय तृप्ति करेगा। नहीं, उसको भगवान की भक्ति में लगाइए, है ना? तो आज जन्मदिन है, मना रहे हैं एविसा का, तो आप सब आशीर्वाद दो कि वो भगवान का भक्त बने और दोबारा उसका जन्म ना हो इस संसार में। नो मोर बर्थ, नो मोर बर्थडे, है? क्यों? क्योंकि जन्म ही मृत्यु का कारण है। अगर मृत्यु को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? जन्म को रोकना पड़ेगा। और जन्म कैसे रोकेंगे? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो भक्ति करने के लिए बहुत अच्छा है, अब एविसा के लिए भक्ति की व्यवस्था हो गई है, पंचतत्व तो आ गए हैं उनके घर पे, है ना? अब एविसा क्या करेगी? आरती करेगी गौर निताई की, है? और क्या करेगी? भक्ति करेगी, है? ये बहुत अच्छा व्यवस्था है कि घर में भगवान का विग्रह स्थापित किया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो 5 मूर्तियां थी आप लोग ने देखा, जिसका हमने अभिषेक किया अभी, पंच तत्व इनको कहते हैं। पंच तत्व मतलब है 5 तत्व। भगवान 5 रूपों में प्रकट हुए आज से 500 वर्ष पहले। बंगाल के मायापुर नामक स्थान में, नादिया जिला है, वहां पर आज से 500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण दोबारा प्रकट हुए कलयुग में। इस बार वो 5 रूपों में प्रकट हुए। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, है ना? भक्त रूप में प्रकट हुए भगवान। इस बार भगवान के रूप में प्रकट नहीं हुए, भक्त के रूप में प्रकट हुए। भक्ति करके सिखाने के लिए आए कि कैसे भक्ति किया जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है लेकिन भक्त के रूप में आए। प्रश्न था भगवान भक्त के रूप में क्यों आए? ताकि भक्ति करना कैसे किया जाता है उसको सिखाने के लिए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब भगवान के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने भगवत गीता का संदेश दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ,
मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण गीता का संदेश देकर चले गए, ये सोचकर कि हम लोग उसको सीरियस लेंगे, ठीक से भक्ति करेंगे, भगवान की शरण में आएंगे और भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन जब कलयुग के 4000 साल बीत गए तो भगवान ने देखा कोई भक्त बन ही नहीं रहा है, कोई कृष्ण भक्ति कर नहीं रहा है, क्या दिक्कत है? भगवान बोले केवल लेक्चर से काम नहीं चलेगा, आचरण से शिक्षा देना पड़ेगा। गीता में तो मैं लेक्चर दे के आ गया, लेकिन आचरण से नहीं सिखाया कि कैसे भक्त बना जाता है। तो दोबारा भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, दोबारा है, किस लिए? भक्त के रूप में। और भक्त के रूप में प्रकट होकर पहले 24 साल तक की उम्र तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे भक्ति किया जाता है, ये उन्होंने पहले 24 साल में सिखाया। और फिर उसके बाद सन्यास लिया और अगले 24 साल तक सन्यासी जीवन में रह के कैसे भक्ति किया जाता है वो सिखाया, दोनों। उनके आचरण का अनुकरण करके कई भक्त इस भवसागर को पार कर चुके हैं अभी तक। वो है श्री चैतन्य महाप्रभु, बहुत दयालु हैं, अत्यंत दयालु। चैतन्य महाप्रभु जी इतने दयालु हैं कि कोई योग्यता नहीं देखते। कोई मूर्ख पापी भी है उसका भी उद्धार कर देते हैं, कोई कितना भी पापी हो है, बोलते कोई बात नहीं, तुम पापी हो, पतित हो, तो मैं पतित पावन हूं, है, और उसका उद्धार करते। बोलते कुछ नहीं करना है, तुम बस कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले कुछ नहीं करना है। उसके उनके साथ बलराम जी भी आए। बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो जो दूसरे विग्रह थे चैतन्य महाप्रभु के राइट साइड में जो थे फर्स्ट विग्रह, वो नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी के अवतार थे। उनके बगल में जो है अद्वैत आचार्य थे, जो दाढ़ी वाले। अद्वैत आचार्य जी जो हैं वो हरिहर के अवतार, हरि और हर, महाविष्णु और सदाशिव एक साथ आए, 2 in 1। सदाशिव शिव जी और विष्णु, भगवान विष्णु दोनों मिलकर एक रूप में आए, जो क्या बने? अद्वैताचार्य। और गदाधर पंडित जो थे लेफ्ट साइड में फर्स्ट नंबर पे, गदाधर पंडित, वो श्रीमती राधा रानी के अवतार। श्रीमती राधा रानी गदाधर के रूप में आई है। तो राधा रानी जो है उन्होंने कृष्ण से रिक्वेस्ट किया था कि अगली बार जब अवतार होगा तो मुझे भी आप पुरुष रूप में अवतार देना। क्यों? ताकि मैं आपके साथ सदैव रह सकूं। तो इसलिए अगले अवतार में जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए तो राधा रानी गदाधर पंडित बन के आई। और सबसे अंत में श्रीवास ठाकुर थे, लास्ट में लेफ्ट में। वो कौन है? नारद मुनि। नारद जी भगवान के महान भक्त, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में नारद जी बन के आए। और ये पांचों इस संसार में आके पतित जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए आए हैं। इनको प्रसन्न करना बहुत आसान है, इनकी पूजा बहुत आसान है। कैसे पूजा करना है? संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ते ही सुमेधसा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको भगवान की कृपा प्राप्त हो, उनके नाम जप में आपकी रुचि बढ़े और उनकी कृपा प्राप्त करके आप इस संसार सागर के पार चले जाएं। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतना अच्छा उत्सव का आयोजन किया। बस मेरी आप सबसे ही रिक्वेस्ट है
कि अपने मानव जीवन के महत्व को समझिए, इसको मिसयूज मत कीजिए और भक्ति को सीरियस लेकर भगवत धाम चले जाइए। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। रेडी? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। समझ में आया है? समझ आया? बात मेरा समझ में आया है? तो चैतन्य महाप्रभु जी की लीला जो थी, अद्भुत लीला करते थे, है ना। उन्होंने कई बार विश्व रूप दिखाया, राधा कृष्ण का रूप प्रकट किया। सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो थे, एक महान विद्वान थे जगन्नाथपुरी में, उनको उन्होंने अपना षटभुज रूप दिखाया। सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु, एक ही रूप में तीन भगवान, राम, कृष्ण और गौरांग, तीनों एक रूप में। भगवान राम को दर्शन किया, भगवान कृष्ण के दर्शन किए और भगवान गौरांग के एक ही रूप में तीन दर्शन, 6 भुजा। उसी प्रकार से अद्वैत आचार्य को विश्व रूप दिखाया। जो रूप भगवान ने अर्जुन को दर्शन दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में, वही रूप अद्वैत आचार्य को दिखाया। श्रीवास ठाकुर को नरसिंह रूप में दर्शन दिया, मुरारी गुप्त को बराह रूप में दर्शन दिया। इस प्रकार से अलग अलग भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। सारे अवतार शिरोमणि हैं। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करनी चाहिए, तब हमारा कल्याण आसानी से हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं, किसी का प्रश्न नहीं है तो मैं यहीं विराम दूंगा, और कुछ कीर्तन या कुछ कार्यक्रम आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है।